सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कथा में गुरुजी ने त्रिशूल के जो भगवान शंकर के पास में त्रिशूल रहता है, उस त्रिशूल के 3 उपाय बताए हैं। वह तीनों उपाय की जानकारी हम आपको विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहे हैं। तीनों उपाय, सबसे पहला जो उपाय है वह उपाय है यश प्राप्ति के लिए। और यदि कोई आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो भगवान शंकर के पास में जो त्रिशूल रहता है, उस त्रिशूल से ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले गुरुजी ने पहले भी कथाओं में बताया है कि जब आप भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा जल जो भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिरता है, उस जल को पात्र में झेल कर लाते हैं और उस जल का छींटन अपने घर पे करते हैं। तो इस बार आपको क्या करना है, जब कलश में आप भगवान शंकर के शिवलिंग से जो जल नीचे गिरे उसको ले लीजिए। और उसको लेने के बाद में जो आपके हाथ की 3 उंगलियां हैं, आपके हाथ की जो 3 उंगलियां हैं, अंगूठा और लास्ट वाली उंगली को छोड़ के जो 3 उंगलियां बचती है, उन तीनों उंगलियों को इस कलश के अंदर डालिए और जो जल है उस जल से ये उंगलियां स्पर्श हो जानी चाहिए। उसके बाद में इन तीनों उंगलियों को इस त्रिशूल का स्पर्श कराइए और स्पर्श कराने के बाद में फिर से उन्हीं तीनों उंगलियों को इस कलश के अंदर डालिए और जल को स्पर्श करा दीजिए। अब इस जल का आप आचमन कर लीजिए। जैसे ही आप इस जल का आचमन करेंगे, थोड़े दिनों बाद आपको यश की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। और यदि कोई आपका कार्य अटक रहा होगा तो वह कार्य भी पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं दूसरा उपाय। यदि कभी आप शिव मंदिर में जाते हैं और आपको दिखता है कि बाबा का श्रृंगार कर रखा है पंडित जी ने, और यदि आप माला समर्पित करेंगे भोले बाबा को तो श्रृंगार खराब हो जाएगा। तो उस समय पे आप क्या कीजिए, जो आपके साथ माला लेके गए हैं, आपकी हृदय की मनोकामना बोलते हुए उस माला को इसी त्रिशूल पर समर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होगी और बाबा का जो श्रृंगार किया हुआ होगा वह श्रृंगार भी खराब नहीं होगा। तो जिस दिन आपको लगे कि बोले आज बाबा का श्रृंगार कर रखा है, तो आप उस माला को इस त्रिशूल पर समर्पित कर दीजिए। अब तीसरा और अंतिम उपाय, जो कि है 7 बेलपत्र का उपाय। जो भी आपकी मनोकामना है, तो सबसे पहले 7 बेलपत्र लीजिए और 7 बेलपत्र लेने के बाद इस त्रिशूल से स्पर्श कराना है। सबसे पहले दोनों शूलों को स्पर्श कराइए जो कि लेफ्ट राइट पर है। बीच वाले जो शूल है उस शूल पर आपको सबसे अंतिम में स्पर्श कराना है। ये जो बीच वाला शूल है इसको सबसे अंतिम में स्पर्श कराना है। सबसे पहले जो दोनों शूल होते हैं आइट साइड में, उन दोनों शूलों पर बेलपत्र स्पर्श कराइए। आप दोनों में से किसी पर भी पहली बार करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वाले पर आपको पहले कराना हो या इस पर पहले कराना हो, पर कराना इन दोनों पर ही है पहले। और अंत में जो बीच वाला शूल है उस शूल पर बेलपत्र को स्पर्श कराइए। एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जो आइट साइड में शूल होते हैं उन पे स्पर्श कराना है। उसके बाद में जो बीच वाला शूल है, मध्य वाला शूल है, उस पर कराना है। सबसे अंत में बीच वाले शूल पर ही बेलपत्र स्पर्श कराना है। जब आप 7 बेलपत्र को स्पर्श करा दें, और ये 7 बेलपत्र आपको एक साथ ही पकड़ने हैं, अलग अलग नहीं पकड़ने की। एक बेलपत्र पकड़े फिर स्पर्श कराए, फिर दूसरा बेलपत्र पकड़े फिर स्पर्श कराए, ऐसा नहीं करना। 7 बेलपत्र एक साथ पकड़ने हैं और एक साथ ही स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद में अपने हृदय की मनोकामना बोलिए और जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो बीच में मोटी सी लाइन होती है बाबा के शिवलिंग में, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह बाबा पूर्ण कर देंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।